तो हम बात कर रहे थे आज सीबीसी के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी जो हमारा खून के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका काउंट इसमें, और उसके अलावा सेल्स की जो शेप है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये बड़ा मुफीद टेस्ट है, और इसके अंदर जो है हम बात पहले कर चुके हैं खून के रेड सेल्स के बारे में, जो आरबीसीज जिन्हें कहते हैं, और सुर्ख खलियात जो हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा वाइट सेल्स हैं, जो सफ़ेद जो उसमें खलियात हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है और वो उनकी क्या अहमियत है उसके काउंट की। तो उसमें जो है मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं बेसिकली वो होते हैं, मेन जो सफ़ेद जो वाइट सेल्स हैं वो होते हैं बेसिकली लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा तादाद में होते हैं और लिम्फोसाइट उसके बाद सेकंड नंबर। इसके अलावा आप देखेंगे ये टेस्ट ये रिपोर्ट है सीबीसी की, इसमें आपको नीचे बेजोफिल्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स ये भी नज़र आएंगे आपको, बेजोफिल्स। ये 4-5 किस्म के हैं। अच्छा, ये इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि कुछ लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो परसेंटेज सिर्फ देती हैं, और कुछ लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी देती हैं। तो जहाँ जैसे मैं चुगताई लैब और हेल्थ केयर में काम करता हूँ, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपको एंड पे मिलेंगी। अब उसका फ़र्क भी मैं आपको बताऊँगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज राइज में क्या फ़र्क है। कई दफ़ा परसेंटेज बड़ी होती है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो नॉर्मल होती है। उसकी वजह होता है कि वाइट सेल जो है वो उनका टोटल काउंट कम होता है। तो अगर उसमें कोई परसेंटेज आपको बड़ी भी मिलेगी लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कम मिलेगी, तो उसकी अहमियत जो है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि हम ज़्यादातर एब्सोल्यूट वैल्यू को देखते हैं कि असल में न्यूट्रोफिल्स जैसे उनकी वैल्यू देखनी है तो वो कितने बड़े हुए हैं असल में। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो, पहली तो बात ये है कि वाइट सेल्स एक नहीं है, उस वाइट सेल का टोटल काउंट भी देखा जाता है, जैसे WBC कहते हैं, WBC, तो वाइट ब्लड काउंट। अब वो जनरली अगर बड़ा हुआ है तो वो इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन है, और उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जब वाइट सेल काउंट बढ़ा हुआ है, वाइट सेल ज़्यादा हैं, तो वो न्यूट्रोफिल्स की वजह से हैं। मोस्टली ये होता है कि न्यूट्रोफिल्स की वजह से वो ज़्यादा होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स क्यों ज़्यादा होंगे कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स भी उनको कई दफ़ा लिखा होता है रिपोर्ट्स के अंदर। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होती हैं, एक्यूट बैक्टीरियल, आपने देखा होगा कि अपेंडिक्स का खत किसी ने चेक कराना है तो वो वाइट ब्लड सेल काउंट करवाता है कि या अल्ट्रासाउंड साथ में करवाता है, तो वाइट सेल में वो देखते हैं कि इन्फेक्शन है कि नहीं। तो बैक्टीरियल, जो कि अपेंडिक्स में मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो वो देखने के लिए वो आप वाइट सेल काउंट करते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा हों तो आपको इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फिर उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो आपको पता चल जाता है कि अपेंडिसाइटिस है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप किसी का गला ख़राब है तो ज़्यादातर वायरल होता है, जो तो अगर आप पता कराना चाहें कि वायरल है, ये बैक्टीरियल है कुछ, तो देखने से पता चल जाता है। और कुछ जो है, अगर आप इतना क्लियर नहीं है तो आप वाइट सेल काउंट करवा लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा न्यूट्रोफिल ज़्यादा हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गले में और एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि, या बड़ों में भी, और टीनेजर्स हैं या यंगस्टर्स हैं कि गला ख़राब हो जाता है उनका, तो मोस्टली वायरल होता है। वायरल अगर होगा तो लिम्फोसाइट्स अमूमन ज़्यादा होते हैं। बहुत कम ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिसमें के न्यूट्रोफिल्स नहीं बढ़ते और जिसमें आप और लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो न्यूट्रोफिल्स ही समझे जाते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानी है कि न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में। तो नॉर्मली जो है इनकी तादाद जो होती है 40 से 75% होती है, तो वो 75% से अगर बढ़े हुए हैं तो फिर आप उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन साथ साथ आप नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि टोटल काउंट कितना है उनका। ये तो परसेंटेज है ना, ऊपर जो दी हुई है 40 to 75%, बहुत बड़ी रेंज है, ये आपकी परसेंटेज है। लेकिन इसके बावजूद आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी देखें, क्योंकि अगर टोटल ही कम है वाइट ब्लड सेल और परसेंटेज में ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है, और एब्सोल्यूट काउंट उसका नॉर्मल है तो उसको नॉर्मली कंसिडर करें कि वाइट सेल्स न्यूट्रोफिल्स आर नॉर्मल। और इसका मतलब है क्या होगा कि लिम्फोसाइट्स कम हुए हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लिम्फोसाइट्स जो हैं उनकी रेशो होती है 20 to 50%। तो जब वो लोअर साइड पे होंगे तो वाइट सेल जो है
वो न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज ज़्यादा आएगी, लेकिन हो सकता है कि वो नॉर्मल काउंट ही हो उनका। तो इसलिए वो भी देखना पड़ता है कि आपने नीचे जो एब्सोल्यूट, कुछ लैब्स देती हैं कुछ नहीं देती, तो एब्सोल्यूट काउंट की अहमियत है। लिम्फोसाइट्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है, और डेंगू जैसे मलेरिया वगैरह में ज़रा डिफरेंट थोड़ी सी पिक्चर आती है, लेकिन उसमें कई में लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे वायरल कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ऐसी चीज़ों में ये बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा आ रहे हैं तो देन यू कैन सस्पेक्ट लिम्फोब्लास्टिक, जो लिम्फ से रिलेटेड कैंसर्स हैं, लुकीमिया है या कुछ और इस तरह के कैंसर्स हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हाई काउंट्स आते हैं। तो वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, यानी लुकीमिया का यहाँ से ब्लड से पता चल जाता है, और कि हाई काउंट्स आने शुरू होते हैं वाइट सेल्स के, और लिम्फोसाइट यानी किसी के भी आ सकते हैं इसमें से, जिस किस्म का वो लुकीमिया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप फिर आगे मजीद टेस्ट करवाते हैं फ़ौरन डॉक्टर को। अगर आप ऐसा देखें और कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नॉर्मली ये होगा कि आपको थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी हुई है, से अगर 75% तो 90% वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है जैसे लिम्फोसाइट्स की, वो होती है 1 to 3। तो अगर आपको 10 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो 1 to 3 से डबल से भी ज़्यादा है, तो देन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली और जाके फर्दर टेस्ट करवाएं कि दैट कैन बी अ साइन ऑफ ब्लड कैंसर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो पैनिक नहीं करना आपने, ऐसे परेशान नहीं होना, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन की या कुछ ऐसी मामूली जो चीज़ें हैं उनकी भी निशानी हो सकती है। न्यूट्रोफिल्स के हवाले से मैं एक और बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं किसी वजह से भी, स्किन की उनको प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या उनको हकीम वगैरह या कोई नीम हकीम जिन्हें कहना चाहिए, अताई जो हैं वो दे देते हैं। जो प्रॉपर क्वालिफाइड हैं वो तो नहीं देंगे, लेकिन जो इस तरह से अताई डॉक्टर हमारे बैठे हुए हैं वो कई दफ़ा आपको स्टीरॉइड की हैवी डोजेज दे देते हैं बगैर बताए हुए। तो उस सूरत में भी न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। और जो थायराइड का स्टेटस है, हाइपोथायराइड वगैरह, ये भी वाइट सेल काउंट पे असर डालता है, और बहुत सारे चीज़ों पे इसका भी काउंट्स पे असर आता है। तो थायराइड अगर आपको कोई इस तरह का कंटिन्यूसली मिल रहा है विदाउट एनी रीज़न, तो आप थायराइड भी अपना चेक कीजिए, TSH करवा लीजिए, या थायराइड पूरा प्रोफाइल करवा लें, तो वो भी रिलेटेड हो सकता है। किडनी फेलियर जो है वो भी कई सूरतों में ब्लड के अंदर आपके बहुत सारे जो है आप रेड सेल काउंट पे या हीमोग्लोबिन पे, RBCs पे असर डालता है, क्योंकि किडनी से एक फैक्टर निकलता है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो कि आपके रेड सेल की ग्रोथ में, उनकी मल्टीप्लिकेशन में और उनके बनने में एक बड़ा मुफीद उसका रोल है। तो वो अगर गुर्दे से ही काम नहीं कर रहा तो वो भी अनीमिया कॉज करेंगे।